दोस्तों भले ही अभी कोरोना की सेकेंड वेव चल रही हो, लेकिन आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए अगर आप भी इन फ्यूचर कोई भी स्कीम में अगर आप अच्छे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है जिसका नाम है स्मॉल सेविंग स्कीम्स, आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। जो कि आप जानते हैं बैंकों में एफडीज़ और आरडीज़ के जो इंटरेस्ट हैं उन पर लगातार जो है कटौती की जा रही है। अगर आप कोई टैक्स पेयर हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स की बचत के साथ साथ बेहतर रिटर्न भी मिल सकता है। उसके साथ साथ आपका निवेश भी सुरक्षित रहता है। आप पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में निवेश कर सकते हैं, जिसे आमतौर पर एनएससी के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और इस चैनल पर आपको इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अपडेट से रिलेटेड वीडियोज़ हर रोज़ मिलती हैं, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम की एनएससी की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसमें न केवल अच्छा रिटर्न मिलता है बल्कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स में रिबेट भी मिलती है। एनएससी पर एक सेक्शन के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर टैक्स कटौती का फ़ायदा उठाया जा सकता है। इनकम टैक्स कैलकुलेट करते वक्त सेक्शन 80C के तहत एक टैक्स पेयर को डिडक्शन यानी कि कटौती का फ़ायदा मिलता है, जिसे वो खर्चों के तौर पर अपनी इनकम में घटा सकता है ताकि उसे कम राशि टैक्स के तौर पर देना पड़े। बात करते हैं ब्याज दर और टेन्योर की, तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी स्कीम में अभी सालाना 6.8% की दर से ब्याज मिल रहा है। इसे सालाना आधार पर कंपाउंड किया जाता है, लेकिन भुगतान जो पेमेंट होती है वो मैच्योरिटी पर ही होता है। इसीलिए इस स्कीम का जो टेन्योर है वो 5 साल का है। पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अगर आप 1,000 रुपये से एनएससी में निवेश करते हैं तो अगले 5 साल बाद आपको 1,390 रुपये के आसपास मिलेंगे। बात करते हैं इनके फीचर्स की। एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में निवेश शुरू किया जा सकता है। अधिकतम निवेश की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है। स्कीम में सर्टिफिकेट कोई भी एक वयस्क, अधिकतम 3 वयस्क मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं और 10 साल से ज़्यादा उम्र का जो नाबालिग बच्चा है वो भी इस स्कीम में जुड़ सकता है। एनएससी को किसी भी भारतीय डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस से ख़रीदा जा सकता है। इसका जो ब्याज है वो सालाना जमा किया जाता है, लेकिन जो पेमेंट है वो मैच्योरिटी पर ही दिया जाता है, जिसमें टीडीएस की कटौती भी नहीं होती है। ये इसका एक अच्छा ऑप्शन है। एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को सभी बैंकों और एनबीएफसीज द्वारा लोन लेने के लिए कोलैटरल या सिक्योरिटी के रूप में भी जमा किया जा सकता है। यहाँ पर ये स्वीकार्य हैं और निवेशक यानी कि इन्वेस्टर अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी बना सकता है। एनएससी को जारी होने से लेकर मैच्योरिटी डेट के बीच एक बार व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर इसे ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। अगर बात करें कि इसमें निवेश कौन कौन कर सकता है, तो सभी भारतीय यानी कि इंडियन सिटीज़न इस एनएससी की स्कीम में निवेश कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें एनआरआईज़ की, जिन्हें गैर भारतीय नागरिक कहा जाता है, वो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। हालांकि किसी निवासी भारतीय यानी कि जो भारत में रहने वाला है, उसने अगर एनएससी खरीदा है और मैच्योरिटी से पहले वो एनआरआई हो जाता है यानी कि भारत से बाहर चले जाता है और वहाँ की सिटीजनशिप ले लेता है, तो भी उसे इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि ये स्कीम लेते वक्त वो इंडियन सिटीजन था। ट्रस्ट और हिंदू अविभाजित परिवार, जिसे हम एचयूएफ बोलते हैं, ये एनएससी में निवेश नहीं कर सकते। एचयूएफ के कर्ता केवल अपने नाम से एनएससी में निवेश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।